मेरा यही कहना है कि हर एक औरत को जो कंट्रीब्यूशन है उनकी लाइफ में एक मर्द का, वो रिकग्नाइज करना चाहिए। और ईगो क्लैश जहाँ पर आ जाता है, स्पेशली मैं स्पाउसल रिलेशनशिप में बोलना चाहूँगी, कॉन्जुगल रिलेशनशिप में, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और अगर एक लेडी रियलाइज़ करेगी कि उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो अपना घर बना के रखे, जिस तरह से वो अपने पापा और अपने भाई से प्यार करती थी, उसी तरह वो जब दूसरी फैमिली में जाए तो सिबलिंग्स को, सबको, माँ को, बाप को, सबको एक उसी तरह से देखे जैसे अपनी फैमिली में थी। तो आई थिंक जो हो रहा है आज हमारी सोसाइटी में वो नहीं होगा। 19 नवंबर को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस यानी इंटरनेशनल मेंस डे मनाती है और अब ये हिंदुस्तान में भी मनाया जाने लगा है। अग्नि का सुसाइड बंद करो, बंद करो, बंद करो, अग्नि का सुसाइड बंद करो, बंद करो, बंद करो, हस्बैंड खिलाफ NCW आए। जंतर मंतर पर सेव इंडिया फैमिली फाउंडेशन ने उन पारिवारिक कानूनों जो परिवार को तोड़ रही है, महिलाओं को पत्नी एवं बाकी औरतों में बांट रही है, पुरुषों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रही है, के खिलाफ धरना प्रदर्शन देकर इंटरनेशनल मेंस डे मनाया। इनकी मांग पुरुषों के लिए एक मंत्रालय बनाने की है जो पुरुषों की भलाई के लिए काम करे। यहाँ एक छोटी सी बुकलेट का विमोचन हो रहा है। बुकलेट का नाम है अ वार्निंग फॉर इंडियन बैचलर्स। ये किताब उन कुंवारों को सावधान करती है जो शादी करने वाले हैं और जरा सी भी चूक से पारिवारिक कानूनों में उलझने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस पर स्त्रियों को शामिल होते देखना काफी सुखद था। आज आप देखेंगे जब एम्पावरमेंट का बात करते हैं, आज भी देश में बहुत मेन है जो 20 रुपीस कमाने के लिए पूरा दिन रास्ते में घूमते हैं, तो उसके लिए भी तो कुछ वेलफेयर होना चाहिए। तो इसलिए उसके साथ जो एंटी मेल लॉ एंड पॉलिसी गवर्नमेंट बनाते हैं, गवर्नमेंट में उसमें मेन का तरफ से कोई व्यूज नहीं आते हैं, जिसका वजह से क्या होता है, जो भी लॉ एक तरफा बन जाते हैं, थोड़ी दिन के बाद बोलते हैं नहीं ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हुआ नहीं है, तो उसके बदले में और एक लॉ बना दिया जाता है। ऐसे करते करते आज देखेंगे हमारा देश में 498A, DB एक्ट, एडल्ट्रिटी एक्ट, मेंटेनेंस एक्ट, एलुमिनी एक्ट, 6 लॉ बन चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी आपको क्राइम डाटा कोई भी काम नहीं हुआ। क्यों? हमारी ये डिमांड है कि जो मर्द सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन जो कि बाहर जाता है, जो काम करता है, उनके लिए भी कुछ फेवरेबल हो, इसलिए हम इंटरनेशनल मैन डे मना रहे हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है, इंटरनेशनल मैन डे मनाया जाता रहा है, काफ़ी समय से मनाया जाता रहा है और इस बार हम धरना कर रहे हैं और इस बार हमारी ये डिमांड है एक मिनिस्ट्री फॉर मेन भी बनाई जाए, ताकि जो पुरुषों पर अत्याचार हो रहे हैं, चाहे वो घर पे हो रहे हैं चाहे वो बाहर हो रहे हैं, उनके ऊपर भी सरकार की नज़र रहे और ऐसी पॉलिसीज़, ऐसे कानून बनाए जाएं कि पुरुषों पे हो रहा अत्याचार रोका जा सके। देखिए, मैं एक विक्टिम की बहन हूँ जो कि एक बायस्ड लॉ का शिकार हुआ है। आज मैं अपने भाई को जिस तरह से मिस करती हूँ, मैं समझती हूँ वो जगह मेरी कभी पूरी नहीं कर सकता कोई, लेकिन एटलीस्ट मैं इन लोगों के साथ स्टैंड करके और इस मौके पे स्टैंड करके एटलीस्ट मैं एक ट्रिब्यूट दे सकती हूँ मेरे उस भाई के लिए जिसने कि इस अननेसेसरी उसमें आके जो है ना अपनी लाइफ गंवाई है। इंटरनेशनल मेंस डे मनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब हमने देखा सोसाइटी में कि क्या हो रहा है, देयर इज़ अ मिनिस्ट्री फॉर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, देयर इज़ अ मिनिस्ट्री फॉर एनिमल, but there is no ministry for men, and men has sacrificed their life for the nation, for the society, for the family, for the everything. Hence we felt there is a need to appreciate men's contribution in the society, and we thought to celebrate and appreciate men on a special day that is called 19th of November, which is today, and I appreciate you all and your channel for giving us the opportunities to come and talk to the society through you. मेरा यही कहना है कि हर एक औरत को जो कंट्रीब्यूशन है उनकी लाइफ में एक मर्द का, वो रिकग्नाइज करना चाहिए। और ईगो क्लैश जहाँ पर आ जाता है, स्पेशली मैं स्पाउसल रिलेशनशिप में बोलना चाहूँगी, कॉन्जुगल रिलेशनशिप में, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और अगर एक लेडी रियलाइज़ करेगी कि उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो अपना घर बना के रखे, जिस तरह से वो अपने पापा और अपने भाई से प्यार करती थी, उसी तरह वो जब दूसरी फैमिली में जाए तो सिबलिंग्स को, सबको, माँ को, बाप को, सबको एक उसी तरह से देखे जैसे अपनी फैमिली में थी। तो आई थिंक जो हो रहा है आज हमारी सोसाइटी में वो नहीं होगा।
सोसाइटी सिस्टम लॉ दे आर वेरी क्रूअल टू मैन। उनके पास ना कोई प्रोविज़न है कहीं पे कहीं जाने का, थाने में ना कोई लॉ है, ना सोसाइटी उनको कहते हैं एक्नॉलेज करती है। हमें देखना आदमी के ऊपर इतना बर्डन आ गया है कि उसको अपने बारे में सोचने की फुर्सत नहीं है। टॉर्चर होता है तब उसको उस पर इल्ज़ाम डाला जाता है। इस सब का पूरा नतीजा ये देखने को मिला है कि सुसाइड स्टैट्स जो है, एक आदमी जो एक हस्बैंड या आदमी जितने भी हैं, इट्स डबल देन व्हाट कितने एक औरतों की सुसाइड होती है। आदमी इतना प्रेशर आज की देर में ना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। तो एक दिन ऐसा हमें चाहिए जिस दिन आदमी के कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज किया जाए कि देखो एक आदमी कितना मेहनत करता है। इस अवसर पर अनूप कुमार द्वारा लिखित किताब स्किन ऑफ मैरिड मैन लीगली टेस्टी के ऊपर विचार विमर्श हुआ और मिस्टर अनूप ने भी अपनी बात रखी। And I request Anup ji also please come here. Whoever is bleeding, at least they are breathing. And whoever is fighting, one day will win. Sarkar said about the book, how and why I write this book. This book is the real stories of those people whom I met, interacted, interviewed and telecasted their stories on our channel P7 News. So this is real book. If you go through the book, you will face the reality, the hard reality of life. I say I am the most satisfied man. Why I say I am the most satisfied man? I can give you an example. संता की बीबी ड्राइवर के साथ भाग गई, तो बंदा भागा भागा उसके पास आया, बोला पाजी की करोगे? बीबी तो भाग गई ड्राइवर के साथ। तो संता ने करना क्या है, गड्डी खुद ही चलाएंगे। हाफ ऑफ द women, half of the women, and the law has made such a great differences that nothing is visible. We all know, we all have seen. And we all are celebrating Good Friday, that is dripping blood of Jesus Christ. So we bleeding men can celebrate International Men's Day.